हाय सभी को। जानवरों को असल में भावनाएं होती हैं या नहीं, इस बात पर साइंटिस्ट कितनी भी चर्चा करें, पर हर बिल्ली या कुत्ते के मालिक को मालूम होता है इन सभी जानवरों की भावनाएं देखनी आती है उनको, और कभी कभी वो काफी कुछ बता जाते हैं। जब भी हम काम से घर आते हैं तो पालतू जानवर हमें देखकर कितना खुश हो जाते हैं, नहीं? अगर हम उन पर ध्यान ना देना भाई साहब तो गुस्सा हो जाते हैं, और जब दुखी होते हैं तब वो हमेशा हमें दिलासा देते हैं। कभी कभी जानवर भी इंसानों की तरह थोड़े ज्यादा ही ड्रामेटिक हो जाते हैं, जो असल में काफी मजेदार लगता है, क्यूट लगता है। अब इस बिल्ली को देखिए, ऐसा लगता है कि उसे किसी कार ने ठोकर मार दी और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ कार के नीचे पड़ी हुई है। अभी किसी छोटी फिल्म में एक्टर बनने के लायक तो है यार। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आप कुछ और ऐसे ओवर एक्टर्स को देखना चाहते हैं? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद किसी भी पेट को ना नाखून काटना पसंद नहीं है। अगर आपके पेट को इससे कोई एतराज नहीं है तो आप काफी लगे हो, बता रहा हूँ। वैसे इन कुत्तों के एक्टिंग स्किल्स काफी इंप्रेसिव है। जैसे ही क्लिपर्स उनके पंजों के पास जाते हैं वो तुरंत ही मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। मुझे शायद लगता होगा कि उनके मालिक उसके इन शानदार प्रदर्शन की वजह से सच मान लेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप उनके नाखून काट रहे हो तो उन्हें दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आप नाखूनों की सिर्फ टिप को काटें। क्या होता है ना, जानवरों के नाखूनों के नीचे एक लाल टिश्यू होता है जिसे पल्प कहते हैं। अगर आप उसके ज्यादा नजदीक जाएंगे, आपने ज्यादा काट दिया, तो उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनकी नसों को नुकसान पहुंच सकता है और खून इतना बहेगा कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जानवर को अगर इस जगह चोट लगी तो कितना दर्दनाक हो सकता है। दूसरा नियम, एक ही बार में नाखून को काट लेना चाहिए। इसे धीरे धीरे इस तरह ना करें, इससे वो टूट सकते हैं। बिल्ली भैया काफी घमंडी जानवर होती हैं। वो शायद ही कभी उनके नाम से पुकारने पर जवाब देंगी या कुत्तों की तरह आपके पास भागती हुई चली आएंगी। ऐसा ही है। इस प्यारी बिल्ली का नाम लूना है और ये अपने नाम पुकारे जाने पर बहुत ही मजेदार तरीके से रिएक्ट करती है। इस बिल्ली के मालिक ने इस बात को ट्विटर पर शेयर किया। आप देख सकते हैं कि जब भी बिल्ली का नाम पुकारा जाता है उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि मानो उसने कोई बुरी खबर सुन लियो भैया। साइंटिस्ट पता क्या कहते हैं कि जानवर अपने नाम पर इसीलिए प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये खाना खाने या प्यार करने से कोई रिलेटेड बात हो रही है। ये साबित करता है कि कुत्ते और बिल्लियां शब्दों को समझ सकते हैं क्योंकि वो उनके नाम जैसे लगने वाले दूसरे शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वो तब भी अपने नाम को पहचानते हैं जब कोई अनजान आवाज या अजनबी उन्हें पुकार रहा हो। भौंकते हैं, सुना नहीं आपने? क्या आपको वो ग्रम्पी बिल्ली याद है जो 2012 में दुनिया भर में मशहूर हो गई थी? पहले तो काफी लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका सचमुच में मुंह ऐसा हो सकता है। इसीलिए उसके मालिक को साबित करने के लिए एक वीडियो निकालना पड़ा। बात दरअसल ये थी कि उसका जो चेहरा था वो एक अंडर बाइट और फेलिन डॉर्फिज्म के कारण ऐसा था। अफसोस की बात यह है कि पिछले साल ग्रम्पी कैट के इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई, अनफॉर्चुनेट। पर ऐसा लगता है कि उसके योग्य उत्तराधिकारी है। मिलिए किड्जिया से। ये यूक्रेन के विक्टोरिया ऑटडेलनोवा की एक बिल्ली है। किड्जिया अपने मालिक के साथ पिछले 4 सालों से फ्लोरिडा में रह रही है। विक्टोरिया एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इंस्टाग्राम यूजर्स को उसकी पिक्चर्स काफी पसंद थे। हालांकि बेशक इस आकर्षक बिल्ली को नापसंद करना असंभव है, आज किड्जिया कई मीम्स की हीरो है और उसे 4 जाने माने अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशंस में दिखाया गया है। सच कहूँ तो हर सुबह हम सभी किड्जिया जैसे ही महसूस करते हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं ऐसी बिल्ली लाके बता दो भाई साहब जिसे ट्रीट पसंद ना हो। कुछ पेट्स तो भैया ट्रीट के लिए अपने मालिकों को रात के बीच में जगा देते हैं और कुछ अपने मालिकों को तब तक काम ही नहीं करने देते जब तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता। खैर, ये बिल्ली ने अपनी समस्या कुछ अनोखे तरीके से सुलझा ली है। जब भी उसका पसंदीदा ट्रीट उसके सामने से निकाल लिया जाता है तब वो जोर जोर से चिल्लाती है। हाँ, ऐसा सिर्फ बिगड़े हुए बच्चे ही करते हैं। कई बिल्लियां अपने मालिकों से आइसक्रीम मांगती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नियमों के मुताबिक इसमें क्रीम होता है जो इन जानवरों को बहुत अच्छा लगता है। इन जानवरों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि काफी ठंडे हो सकते हैं ये, और जब भी वो इसे चाटते हैं तो उसका असर इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं ना। सच कहूँ तो कभी कभी आप इतने थक जाते हो कि आपको काम पर जाते हुए कहीं लेटने का दिल कर जाता है भैया कि अब तो यहाँ पे मैं लेट जाऊं, पसर जाऊं। जाहिर है हम ऐसा नहीं करते, ऐसा बर्ताव थोड़ा असामाजिक लग सकता है, पर जानवरों को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि भैया आसपास वाले क्या कहेंगे, ऑफिस में आके लेट गया है। फॉर एग्जाम्पल, इस कुत्ते को ले लीजिए जो बीच रास्ते में लेट गया और उसे इस बारे में कोई भी गलत नहीं लग रहा। अरे काहे की शर्म, वो काफी थका हुआ था और हम क्या कर सकते हैं, थके तो हम जिधर रहे, बस बात खत्म। ये रहा एक और फनी वीडियो जिसमें लैब्राडोर आराम से फर्श पर लेटा हुआ है और उसका मालिक घर की सफाई कर रहा है। आखिरकार मालिक को उसे थोड़ा धकेलना पड़ा, पर इस कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस आराम करता रहा। अरे आराम की नींद।
ऐसा कहा जाता है कि कुत्तों को नहाना पसंद नहीं और बिल्लियां नहाने से ऐसा डरती हैं कि मान लो ये कोई प्लेग है। पर ये पूरी तरह सच नहीं है। कुछ बिल्लियों की जाति जैसे स्फिंक्सेस को पानी में जाना और खेलना काफी पसंद है, पर कुछ कुत्तों के लिए नहाना काफी परेशानी से भरा हो सकता है। वो कुछ ऐसी आवाजें निकालते हैं मानो किसी ने उनका दिल तोड़ दिया भाई, कसम से। अपने बिल्लियों को पानी से संपर्क कम करने देना आसान होता है, पर जब कुत्तों की बात आती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बार वो रोज रास्तों पर ही चलते हैं। कभी कभी कुछ जानवर पानी से जुड़े किसी हादसे का शिकार होते हैं, इसीलिए उनमें पानी के प्रति एक डर की भावना जो है वो निर्मित हो जाती है। ऐसी परेशानियां एक काइनोलॉजिस्ट की मदद से धीरे धीरे सुलझाई जा सकती है, लेकिन कभी कभार ना एक अच्छे एग्जाम्पल से भी इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। It's gonna be okay. I promise. अगर एक कुत्ता हमेशा अपने मालिक को पानी उड़ाते हुए देखता है तो शायद उसका धीरे धीरे डर खत्म हो सकता है, उसके लिए नॉर्मल चीज बन जाएगी ना। कुछ मालिक थोड़े और क्रिएटिव हो जाते हैं, जैसे वो ऐसा दिखाते हैं कि वो डूब रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में उनके पालतू जानवर अपने डर को भुलाकर, कुत्ता वफादार होता है ना, वो अपने डर को भुलाकर उन्हें बचाने के लिए आ सकते हैं। पर ये लंबे समय तक काम करेगा या नहीं, ये सवाल अभी भी है। हर वो चीज जिसे इंसान खाते हैं वो जानवरों को नहीं देनी चाहिए। हालांकि जानवरों को ये बात समझ नहीं आती कि एक ट्रीट पाने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। कुछ कुत्ते तो अपने मालिक को खाना पाने के लिए एक अजीब सुर में गाने भी गा लेते हैं। हाय हाय। हाँ, समझ सकते हैं कि ऐसे ड्रामे पर ध्यान देना कितना मुश्किल होता है। पर हम आपको फिर भी बताना चाहेंगे कि कुत्तों को कुछ प्रोडक्ट्स किसी भी हाल में नहीं देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कुत्तों को मैकरोनी, आलू और ब्रेड से दूर ही रखना चाहिए। बात एक्चुअली ये है कि इसमें पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कुत्तों की पाचन शक्ति पर बुरा असर डालते हैं। उसके साथ ही उनका पेट स्टार्च का पाचन नहीं कर सकता। यही बात मीठा खाने पर भी लागू होती है, जिसमें चॉकलेट्स भी शामिल हैं। चॉकलेट्स में ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कैफीन की तरह होते हैं, जिससे ये कुत्तों में फूड पॉइजनिंग ला सकते हैं। प्याज, लहसुन और ज्यादातर नमक भी कुत्तों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो इन चीजों का याद रखिएगा। कई शताब्दियों से लोग घोड़ों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए करते आ रहे हैं भाई। ये बात सच है कि ये इंसानों के लिए सुविधाजनक है, पर किसी ने भी इन जानवरों से नहीं पूछा कि उन्हें अच्छा लगता है या नहीं, है कि नहीं? सोचा आपने? इस घोड़े ने अजीब तरह से इसका विरोध करना शुरू किया भैया, प्रोटेस्ट। जब भी कोई इस पर सवार होने की कोशिश करता है भाई, मरने की एक्टिंग करने लगता है। कसम से जल्दी से लियोनार्डो डिकैप्रियो से ऑस्कर दिलवाते हैं। हमें इस अवार्ड के लिए एक नया दावेदार मिल चुका है, उसका ये आकर्षक मंगूस ना एक दिन सड़क के किनारे खेल रहे थे, तभी अचानक एक बड़ा सा हॉर्नबिल वहां पे आ गया। किसी कारण से एक मंगूस उससे मिलने के लिए उसकी तरफ भागा। जब उसने देखा कि ये पक्षी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, तब मंगूस ने उसका ध्यान खींचने के लिए कुछ करतब भी दिखाए भैया, कलाबाजियां, पर ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने इग्नोर मार दिया, हॉर्नबिल उसे नजरअंदाज करता रहा। हालांकि ये जानवर ना नेचुरली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इस वीडियो में मंगूस के बर्ताव एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। ये दरअसल मरने की एक्टिंग नहीं कर रहा है। ज्यादातर ये जानवर अपनी पीठ पर लेट जाते हैं और अपने पैरों को फैलाते हैं और दूसरे मंगूस को उनसे लड़ने के लिए उकसाते हैं। क्या बात है, इंसानों वाली हरकत। इसी तरह इस वीडियो के मंगूस ने भी इस पक्षी से खेलने की कोशिश करी और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह खतरनाक हो सकता है। हस्कीज कुत्तों की एक शक्तिशाली प्रजाति होती है भैया। अगर आप एक छोटे घर में रहते हो तो इन्हें पालने की सलाह नहीं दी जाती है, भले ही आपको इस पालतू जानवर के लिए कितनी भी दिल में जगह हो। पर आपके पड़ोसी आपको ज्यादा दिन इसके साथ रहने थोड़े देंगे। इसका पता है, सिंपल सा रीजन है। हस्कीज की ना एक स्पेशलिटी होती है जो आप तस्वीरों में उनकी शानदार नीली आंखों से नहीं बता सकते। ज्यादातर ये भौंकते नहीं है और एक डरावनी आवाज में भेड़ियों की तरह चीखते रहते हैं। इस कुत्ते का नाम है कोना। और इस वीडियो में ये बर्फ पड़ने पर इतना खुश है कि वो सोने से बिल्कुल मना कर रही है। हर एक समय पर तो आप इसको नो शब्द कहते हो सुन भी सकते हो। दूसरे वीडियोस में भी इसके मालिक ने बताया कि उसे इस कुत्ते को घर में आने के लिए 20 मिनट तक विनती करनी पड़ी है। बिल्लियां ना बहुत जेलस होती है, कभी कभी दूसरे जानवरों से जलती है। इसके मालिकों को पता है कि जब भी इन्हें आपके कपड़ों से किसी दूसरे जानवर की गंध आती है तो इन्हें पता चल जाता है कि हाँ भैया कहीं और गोल खिला के आ रहे हो आप। ज्यादातर जानवर इस बात से खफा हो जाएंगे और कभी कभी ये तमाशा खड़ा कर देते हैं, ठीक इस तरह। और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहना भी काम में नहीं आएगा। इस मोरे का ना जो अद्भुत टैलेंट है वो भी एक मीम का सब्जेक्ट बन सकता है। इस वीडियो में ऐसा लगता है कि किसी गाने में इमोशनल किरदार निभा रहा है या फिर सिर दर्द हो रहा है इसको। एक्चुअली आप जो सोच सके वो सोच लीजिए, कमेंट्स में आपके ऑप्शन लिख दीजिए। अब ये जो एक्ट्रेस है ना वो बिल्कुल फेमस होने के बिल्कुल काबिल है।
वेस्टर्न होंगो सांप की प्रजाति नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और इसे विषैला नहीं माना जाता, इसीलिए इस जानवर को अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक नया तरीका ढूंढना पड़ा। अब शायद ये पैंतरा दूसरे जानवरों के खिलाफ थोड़ा सक्सेसफुल होता हो, पर इंसानों को इस पर सिर्फ हंसी आ सकती है। बात ये है कि जब भी उसे खतरा का एहसास होता है तो वो मरने की एक्टिंग करता है। और मजेदार बात पता है क्या है, जब भी आप इसे सीधा करने की कोशिश करते हो तो ये तुरंत अपने आप को पहले जैसी कंडीशन में लौटने जैसा कर लेता है। उससे इस बात का पता चल जाता है कि भैया अगला तू ड्रामा कर रहा है। इस बात पे थोड़ा काम करके लोगों की तरफ विश्वास हो रहा है कि नहीं।